नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक के रिपोर्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2021 में प्रेषण प्राप्त करने में दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है और यह रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी की है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रेषित धन क्या होता है। प्रेषित धन वह धन होता है जो एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के नागरिक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके आदि अन्य देशों में रहते हैं और वहाँ से जो धन भारत भेजते हैं वही प्रेषित धन होता है। यह भारत के नागरिक के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, बल्कि यह विभिन्न देशों के नागरिक अन्य देशों में रहते हैं और वो धन जो अपने देश भेजते हैं वही प्रेषित धन होता है। और यह प्रेषित धन विकासशील देशों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत भी एक विकासशील देश है और भारत को 2021 में कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ है और वर्ष 2020 में यही धन 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ था। जैसा कि आप लोग जानते हैं 2020 में जो है कोविड से काफ़ी कुछ प्रभावित हुआ था और इसी कारण जो है वह कम हुआ था प्रेषित धन। और जिनमें से सबसे ज़्यादा धन जो है वह अमेरिका से प्राप्त हुआ था भारत को, और यह धन पूरे धन का 20% से अधिक था। अर्थात प्रेषित धन का सबसे बड़ा जो स्रोत था भारत के वह अमेरिका था। और इसके मामले में दूसरे स्थान पर वह चीन आता है, तीसरे स्थान मैक्सिको, चौथे स्थान पर फिलीपींस और पाँचवें स्थान पर जो है मिस्र आता है। भारत प्रेषित धन के मामले में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर मैक्सिको, चौथे स्थान पर फिलीपींस और पाँचवें स्थान पर जो है वह मिस्र आता है। तो इस प्रकार वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिनमें भारत को प्रथम स्थान दिया गया है और भारत को जो है कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुआ है प्रेषित धन के मामले में। तो आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की जो स्थापना हुई है वह जुलाई 1944 में हुई थी और वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी जो यूएसए में स्थित है। और विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह डेविड मालपास जी हैं। विश्व बैंक इसके अलावा 3 प्रमुख रिपोर्ट और जारी करता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरी जो रिपोर्ट है वह ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है, तीसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। यह तीनों रिपोर्ट भी विश्व बैंक ही जारी करता है। तो इस प्रकार विश्व बैंक की जो स्थापना हुई है वह जुलाई 1944 में हुई है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह डेविड मालपास जी हैं। तो इस प्रकार हम लोग विश्व बैंक की वैश्विक प्रेषण पर रिपोर्ट जो बनी थी उसके बारे में प्रमुख बिंदु कवर कर लिए हैं। आइए देखते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इस पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया है। आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, भारत को 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रेषण के रूप में प्राप्त हुआ है। दूसरा कथन है 2021 में भारत के प्रेषण में सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका रहा है। तीसरा जो कथन है विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। चौथा कथन है प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस रिपोर्ट विश्व बैंक ने जारी की है। केवल 1, 2, 3 सही है, केवल 1, 2, 4 सही है, केवल 2, 3 सही है या उपरोक्त सभी सही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत को 2021 में कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रेषण के रूप प्राप्त हुआ, तो यह कथन सही है। दूसरा जो कथन 2021 में भारत के प्रेषण में सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका रहा है, यह भी कथन सही है। तीसरा जो कथन विश्व बैंक की स्थापना वह जुलाई 2045 में नहीं हुई थी, यह जुलाई 1944 में हुई थी, यह कथन जो है वह गलत था।
और चौथा कथन है प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस रिपोर्ट 2021 को विश्व बैंक ने जारी की। यह कथन जो है वह सही है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। इसकी जो PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एग्जाम में शेयर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरे देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।